मुझे एक बात बताओ, तुमने वहाँ लड़की देनी है या वहाँ से लेनी है जो घर वालों की इतनी खूबियां बयान कर रही हो? लड़की कैसी है ये बताओ। अरे जब खानदान इतना अच्छा है, घर वाले इतने अच्छे हैं, तो लड़की भी अच्छी होगी। हाँ तो अदील बेटा वो बता रही थी कि लड़की जो है माशाल्लाह से उसने एमए किया हुआ है, खूबसूरत तरीन बच्ची है और ऊपर से शरीफ फैमिली। अगर तुम कहो तो बात करूं, बोलो तो सही कुछ भाई। लड़का से अच्छी लड़की चाहिए मुझे। क्या मुंह में बात कर जाते हो, कुछ सुनाई नहीं देता? ऊंची बोल लिया कर बेटा थोड़ा। क्या बोलूं मैं? आपको जो सही लगता है करें। बस तो फिर ठीक है, देर किस बात की, आज ही फोन पे बात करती हूँ। बल्कि मैं तो कहती हूँ अदील बेटा तुम भी साथ ही चलो, लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़के को देख ले। क्यों जी? ये दाल देना। खाओ मेरा बच्चा खाना खा। अशफाक साहब आपका घर तो काफी कीमती इलाके में बना, काफी रेट हो गए इन सब घरों के। अरे कीमत में क्या रखा है भाई जी, अल्लाह झोंपड़े में भी सुकून और इज्जत की जिंदगी दे दे तो यही बड़ी नेमत। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? माशाल्लाह से इतना बड़ा, इतना खूबसूरत तो है आपका घर, और तो और आपने तो खूब चीजें इसमें रख के इसको बहुत सजा रखा है। मेरी दोनों बेटियों को ही शौक है घर सजाने का, कभी मना ही नहीं किया। अपने बाप के घर में अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तरबियत है जी आपकी। लगता है आपकी बच्चियां काफी सलीकाश्वार भी हैं भी। बुलाए ना बच्ची को, मैं तो पागल हुए जा रही हूँ। रक्षंदा ने इतनी तारीफ की आपकी बच्ची की कि क्या बताऊं। जी मैं बुलाती हूँ। जी लो वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी उसे चोट लगी है, उसे देखें तो सही। अरे रहने दो, इतने लोग हैं, देख लेगा कोई, घर भी चलना है। चलो अम्मी कम से कम रेस्क्यू को कॉल कर देते हैं, वो उसे देखे तो सही जाके। जीती रहो बेटा, जीती रहो। जीती रहे बेटा। तो अरे कर देगा तो क्या क्या हो? नहीं बेटा, नहीं, यहाँ आओ ना, ये रखो इधर, मेरे पास आके बैठो। मेरा चांद इधर आ, मेरी बच्ची वहां सदके जाऊं। मैं सदके, मैं कुर्बान। जैसा सुना था ना बहन जी, उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए माशाल्लाह। भाई साहब, बहन जी, भाई आज तो मैं आपसे हाँ करवा के उठूंगी, जवाब लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी इस घर से, कह दिया। आप कुछ लें तो सही। बिस्मिल्लाह, ले जी। बात यह है बहन जी और भाई जी, मुंह तो मीठा मैंने कर लिया, इसका मतलब ये हो गया कि आप दोनों को मुबारकबाद दे दूं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मेरी तरफ से हाँ है और बात पक्की। अरे ऐसे कैसे झटपट हम सब कुछ करते हैं? इकलौता बेटा है हमारा, अभी घर पे भी नहीं है, वो आएगा, उससे मशवरा करेंगे फिर ही बताएंगे आप। अरे भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा भी एक बच्चा और बच्ची घर पे है, मगर बच्चों से क्या पूछना होता है? फैसला तो बहन जी हम बड़ों नहीं करना है ना आपस में। बस मेरी तरफ से हाँ है। एक मिनट रुकिए आप, भाई बात पक्की ही करूं। ये देखें भाई साहब, बहन जी ये देखें,
ये जो अंगूठी है ना, इसे ऐसी वैसी अंगूठी ना आप समझें। मेरा मतलब है ये देखने में तो आपको लग रहा होगा ना कि बड़ी छोटी सी पतली सी है, हाय, लेकिन इसकी कदर कोई मुझसे पूछे। इस अंगूठी में भी एक राज है। अल्लाह बख्शे, मेरी सास ने ये अंगूठी ना मेरी शादी पे मुझे पहनाई थी। पहले तो संभाल के रख ली, मैंने कहा कि मेरे बड़े बच्चे की जब बीवी आएगी ना तो मैं उसको पहनाऊंगी। हाँ बेटा, ला ला, इधर करो हाथ। अरे बहन जी बोले ना भाई साहब, लो मेरा बच्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदके, क्या बात है, क्या हसीन हाथ है भाई। हाथ भी बच्ची की तरह हसीन और जमील है माशाल्लाह से। वो भाई साहब, मेरा ख्याल है कि हम बड़ों में तो बातचीत हो गई, अब बच्चे भी अगर जिन्होंने शादी करनी है आपस में इजहार ख्याल कर लें तो देखो बुरा ना मानिएगा, घर वाली बात है। आया दिल, बेटा क्या कर रहे हो? उठो, जाओ 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 इनके साथ, जाओ बेटा, जाओ जाओ। अरे बहन जी आप बोले ना, शर्मा रही है। भाई साहब आप ही कुछ कहें। ठीक है बेटा, बात कर लो, कोई अर्ज नहीं। अच्छा, शाबाश, ए शाबाश। और बहन जी और सुनाए। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ पक्का हो गया। मेरे ख्याल में तो शादी की भी बात जो है ना आज ही कर लेते हैं, उसकी तारीख आज ही रख लेते हैं। चांद की 14 कैसी रहेगी बहन जी? लगता है पहचाना नहीं आपने मुझे। पहचान लिया था मैंने। वो हैरान हो रही थी कि मैं दुनिया कितनी छोटी है तो किस्मत हमें बार बार मिला रही थी, लेकिन मौका आज बना। उस दिन काफी जख्मी थे आप। चोट कैसी है आपकी? हाँ वो चोट, अरे छोटी मोटी जख्म की परवाह नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है आप जख्मियों की काफी परवाह करती हैं। जी, मेरा दिल बहुत छोटा है, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरा दिल काफी बड़ा है। अब तो होती रहेंगी मुलाकातें। फोन है आपके पास? मोबाइल नहीं? लो आज तो सब कुछ ही मेरे हक में जा रहा है। पेन भी निकल आया है। रुकिए मैं नंबर लीजिए, कॉल कीजिएगा। हाँ बस कर दो, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। अरे पूरी मिठाई तो खाने दो। शक्लें देखी थी आज उनकी, लग रहा था बरसों से उस घर में कभी किसी लड़की का रिश्ता ही नहीं आया। नफल पड़ रहे होंगे अंकल तो। तो और क्या, बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बच्चा। वैसे भी मेरा लाल है भी तो लाखों में एक। वैसे अम्मी, अगर वो इतने ही अमीर लोग हैं तो हमारा घर उन्हें कैसे पसंद आएगा? क्योंकि हमारे पास तो ढंग का ड्राइंग रूम भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, अब तो मंगनी हो गई, बात पक्की हो गई, मिठाई भी खा ली, अब इनकार नहीं हो सकता। अरे तुम्हारी माँ ने इनकार तो किया, उन्हें सोचने का मौका तक नहीं दिया। अब शादी की तैयारी करो बस। भाई एक बात मेरी तुम लोग कान खोल के सुन लो,
भले कमेटियां डालो, कहीं से उधार पैसे उठाओ, लेकिन मुझे लाके पैसे दो। घर के रंग रोगन होने हैं और तैयारी वैयारी, सोफे बोफे, ये वो सब चीजें भी तो आएंगी ना। मैं तो शादी जल्द अज जल्द करना चाहती हूँ। हाँ तुम तो बस कर दो। मारिया उठ बेटा उठ, चल खाने वाने का बंदोबस्त करें। अरे छोड़ दे ये लिड्डो, उठ अम्मी बस 1 मिनट। जल्दी चल। आजा बेटी आजा। अच्छी है अब्बा। हाँ मजे की। आ बेटा मिठाई खा। अब्बा दिल नहीं चाह रहा। मुबारक हो। क्या आप लोगों ने तूबा की मंगनी कर दी मेरे बगैर? मेरा इंतजार तक नहीं किया। उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया, जैसे पहले से सब तय करके आई थी। क्या मतलब कि पहले से तय करके आए थे? अब वो तूबा आपकी बेटी है, इसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, वो लोग खुद से खुद कर गए। बेटा फरीदा कह रही थी बहुत अच्छे लोग हैं, उसने बड़ी तसल्ली दी है हमें। अम्मी ऐसे कैसे आप किसी पे अंधा एतमाद कर सकती हैं? बेटा मैं फरीदा को बहुत पुराना जानती हूँ, वो झूठ क्यों बोलेगी? यार एक तो आप लोगों को ऐसे लगता है कि हर कोई आपके साथ सिंसियर होगा, मगर ऐसा नहीं होता। भाई अगर ऐसी बात है तो कल तुम भी हमारे साथ चलो उनके घर, और तुम भी उनसे मिल लो। बहुत अच्छे और मुखलिस लोग हैं, बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे थे। मैंने वैसे अपने तौर पे कुछ लोगों से उनके बारे में पूछ-गुछ की है। कल तुम भी उनसे मिलकर तसल्ली करना। ओके ठीक है, गुड नाइट। अल्लाह करे जैसे वो लोग दिख रहे हैं ना वैसे ही हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मेरा हाथ छोड़ो मेरा। अरे तुम्हारी जैसी फितरत है ना, मैं क्या कोई और लड़की भी मिल गई ना तो शुक्र अदा करना। अस्सलाम वालेकुम। उस दिन काफी जख्मी थे आप, चोट कैसी है आपकी? मेरा दिल बहुत छोटा है, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरा दिल काफी बड़ा है, तो होती रहेंगी मुलाकातें। हेलो, कैसी हैं आप?
आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? कैसी बातें कर रही हैं, ये भी कोई पूछने की बात है? और जी अशफाक साहब एक ईमानदार सरकारी मुलाजिम ऐसे गरीब खाना बना सकता है, लेकिन यकीन जानिए मैंने अपने बच्चों की तरबियत में हराम कमाई नहीं लगाई है। अरे नहीं भाई, गरीब खाना क्यों, माशाल्लाह ठीक ठाक घर है आपका। भाई साहब ये तो आपकी बढ़ाई है। बात तो असल में इंसानों की होती है ना जी। आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, दिलों में गुंजाइश होनी चाहिए। छोटे छोटे घर भी जो है वो बड़े लगते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपकी बेटी को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी ना। बहन जी लेना कुछ, आपने तो प्लेट में कुछ भी नहीं। वालेकुम सलाम। मेरी बच्ची है, बेटी मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। दो चाय दो, ज्यादा है, मैं हाथ बढ़ाता हूँ। शाबाश बेटा। वैसे आप लोगों को उनके और हमारे रहन सहन में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा? देखो, तुम उनके मुआशी हालात की वजह से ऐसा कह रहे हो। बेटा 1-2 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुहेल की तालीम बहुत अच्छी है, उसे जॉब मिल जाएगी, मारिया की शादी हो जाएगी, एजाज साहब अपनी अच्छी खासी पेंशन ले रहे हैं, और फिर अदील की अच्छी भली अपनी तनख्वाह है। हाँ बेटा, तुम्हारे अबू ठीक कह रहे हैं, कुछ मामलात किस्मत पे छोड़ देने चाहिए। अगर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो फिर ठीक है, लेकिन बस दुआ करें कि आगे भी इंशाल्लाह सब ठीक रहे। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। सुनो, कल से ना मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मैं ये कह रही थी कि क्यों ना हम अपनी मारिया के लिए उनके बेटे असफन को पसंद कर लें। ये ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हारे दिमाग? क्यों, इसमें बुराई क्या है भाई? अच्छा खासा लड़का है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कहीं अगर उन्होंने बात खत्म कर दी तो बेटी के रिश्ते के चक्कर में बेटे के रिश्ते से भी हाथ धो बैठोगी। वो तभी तो कह रही हूँ कि तुम ही बता दो कि अब क्या करूं और क्या ना करूं। वैसे कह तो तुम भी कुछ ठीक ही रहे हो। मुझे पहले से ही ना मारिया की बात कर देनी चाहिए थी, है ना? थोड़ा सब्र कर लो, सब्र कर लो थोड़ा, शादी हो जाने दो, फिर हमारी बात में वजन होगा। आई बात समझ में? आई होप सब सही रहे। इंशाल्लाह, डोंट वरी। वैसे बुके ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी जी। मैं चाय लेकर आती हूँ। श्योर, आइए प्लीज। कैसी हो आप?
जी अंकल अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरा बता रही थी कि वो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आई, वो इसलिए क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं खुद आकर मिल लूँ आपसे। आप ठीक हैं आप? हाँ हाँ, बस बुढ़ापा है ना, ऊंच नीच तो रहती है। जी, और बाकी सब ठीक है। अच्छा लगा तुम आए, लेकिन अस्मिन तुमने वादा किया था ना कि तुम आंटी को भी साथ लेकर आओगे। अब तो तूबा का रिश्ता भी तय हो गया है, फिर क्यों नहीं लाए? अरे मेरी जान, बस देखो थोड़ा इंतजार और। देखो मैं मानता हूं कि जल्दबाजी में हमने निकाह तो कर लिया है, लेकिन तुम बेफिक्र हो, इस पे कोई गलत मोड़ नहीं लगने दूंगा। कितना इंतजार है इसमें, इतना इंतजार तो किए, और कितना। और तो और मैंने अब्बा को भी बोला हुआ था कि आंटी आएंगी तुम्हारे साथ। जब तुमने इतना इंतजार कर ही लिया तो थोड़ा सा और कर लो। अच्छा देखो, अब पक्का ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तूबा की शादी हो जाए फिर सब सेट हो जाएगा, और यकीन जानो अम्मी भी आने को तैयार है। पक्का? पक्का, प्रॉमिस। प्रॉमिस। चलो जाओ जाओ जाओ। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम क्या हाल है? मेरा तुम यहाँ? व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई नो राइट, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और बहुत खूबसूरत लग रही हो, लाइक ऑलवेज। थैंक यू, बट स्टिल क्या? मेरी बहन की शादी है ये। फूफो से इतना मिलना जुलना नहीं है तो मैंने इतना पूछा ही नहीं था, बट मुबारक हो। असमन कहाँ रह गई हो बेटा? सॉरी अम्मी, अम्मी मिरहा से मिलेंगी, ये मेरी ऑफिस की कलीग है और अदील की कजन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा अंदर आ जाओ। बेटा जल्दी करो, निकाह की तैयारी भी करनी है और तूबा को भी लेके आना। जी जी अम्मी, और तुम भी आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ। काजी साहब बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें निकाह। हक मेहर क्या लिखना है? अब हक मेहर क्या होने, वही लिखे है जो सदियों से लिखा जा रहा है। हमारे यहाँ तो वही लिखा जाता है जो शरई होता है, वही लिखवाएं। अरे नहीं नहीं, हक मेहर जरा बेहतर होना चाहिए, मतलब अब वक्त बदल गया है। मौलवी साहब 10 तोला सोना कम से कम तो लिखे।
लड़के सटिया गए हो क्या? 10 तोले कभी सुना भी है कहीं किसी से कि 10 तोले कोई लिख दे? ये तो ना बात करने वाली हुई। बोली लगा रहे हो बहन की। बारात लेकर आए, तो टूटी हुई चीज खरीदने नहीं आए। देखें, तमीज से बात करें, ओके? मैंने सिर्फ हक महर का कहा है, कोई गलत बात नहीं की है। अरे वाह, ये अच्छी कही। हम तो कुछ ना हुए ना फिर। हक महर की वैल्यू हुई ना ज्यादा, हम पे तो कोई एतबार ना किया ना। ठीक है भाई, हम बारात वापस ले जाते हैं। हाँ, तो ऐसी बारात का वापस चले जाना ही बेहतर है, जो बाद में मसाइल पैदा करें। ऐसी बारात? ऐसी बारात से क्या मुराद है तुम्हारी लड़के? हम क्या लूले हैं, लंगड़े हैं, काने हैं? हमारी कोई औकात नहीं है क्या? भाई साहब सुन रहे हैं अपने लड़के की बातें या नहीं? पूछे इसे, समझाएं जरा। क्या सबके सामने मेरा तमाशा बना रहे हो? चले जाओ यहाँ से। क्या कह रहे हैं? दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। प्लीज बैठिए। नहीं भाई साहब, जितनी इज्जत करवानी थी वो करवा ली हमने। अरे भाई, हमने तो पहले ही आप लोगों को बोल दिया था कि हमारा बच्चा 10 नाखूनों की कमाता है। हम हराम की ना खाने वाले हैं ना खिलाने वाले। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बच्चे ने गलती की, मैं माफी मांगता हूँ। वो बच्चा है, उसे इन मामलात का नहीं मालूम। चलो ना, छोड़ो, बस करो। अब अच्छा थोड़ी ना लग रहा है कि बड़े हो के हमसे माफी मांगे। बात खत्म करो, बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, अच्छा नहीं लगता कि आप हाथ जोड़ें। और वैसे भी आपका बच्चा जो है मेरे अपने अदील की तरह मेरा अपना बच्चा ही है। खैर है। काजी साहब निकाह शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। क्या हो जाता है भाई आपको? क्या गलत कह दिया मैंने? अब्बू लाखों में जहेज दे रहे हैं, अगर मैंने थोड़ा बहुत हक महर का कह भी दिया तो उसे इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी? आहिस्ता बात करें। अदील भाई अब हमारे बहनोई होने वाले हैं। बहनोई? तुम्हें पता, मुझे पहले दिन से उनकी फैमिली पसंद नहीं। और अब्बू, वो तो बस अपनी बेटियों को सर से उतारना चाहते हैं। आसमान, ये वक्त नहीं है इन बातों का। हाँ, सब इंतजार करें, अम्मी अब्बू का ही ख्याल कर लो। चलो भाई, तूबा आपी की इज्जत उनके ससुराल में बहुत खराब हो चुकी है। कोई और तमाशा किए बगैर प्लीज आप मेरे साथ वहां वापस चलें। अपनी बहन को रुखसत नहीं करेंगे। मैं जा रही हूँ, निमरा लेकर आ जाना। 1 सेकंड रुके, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। इनको आना होगा तो खुद ही आ जाएंगे। चलो।
स्वाति मत हो, खुशी का मौका है यार, खुश हो जा बस। अबे हाँ, खुशी का मौका है यार। अरे इतना बेइज्जत होता, तेरा दिल नहीं भरता? तूने कभी सुना है किसी ने बारात को यूं जलील करके निकाल दिया हो घर से? तू सुन यार। अरे अब्बा को कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार? कौन? बस कर दो मारिया जी जब भाभी को कमरे में छोड़ के आओ। चलो चलिए। भाई का गुस्सा थोड़ी देर के लिए होता है, अभी ठीक हो जाएंगे। अरे तुम तो जाओ जाओ, जाके इशफाक साहब को फोन करो, जाओ। ऐसी बातें तो पहले ही तय कर लेनी चाहिए थी, खामखा की बदमज़गी हुई। सही कह रहे हैं आप। अगर असवन ने ऐसी कोई बात कर भी दी थी तो अदील को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, बात आराम से भी हो सकती थी। हाँ हाँ, हो तो सकती थी, जानता हूं, मगर मैं अपनी बहन को भी अच्छी तरह से जानता हूं, उससे कोई बात आराम से हो ही नहीं सकती। और ये सब उसकी तालीम की कमी की वजह से है। सोचता हूं काश वो थोड़ा बहुत पढ़ लिखी गई होती। वैसे असफंद की फैमिली है बहुत अच्छी, बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर वो कभी तुम्हारा रिश्ता लेकर आ जाए ना बेटा, तो मैं कबूल कर लूंगा मेरा बच्चा। सब प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊं। हाँ तो मैं ये कह रही थी बेटा अदिल, देख बेटा एक बात मेरी ना ध्यान से सुन ले, इसे पल्ले बांध ले। बल्कि जो मर्द औरत से शादी की पहली रात दब गया, समझ लो सारी जिंदगी वो फिर उसी की सुनता रहता है। अब ये बेटा तुझ पे है कि तूने सारी जिंदगी अपनी बीवी की सुननी है या उसको सुनानी है। ना भाई ये तू बता। ये तो पूरी दुनिया देखेगी माँ। शाबाश, ये की ना बात, और देखनी भी चाहिए भाई। कम बेइज्जत तो नहीं ना हुए हम, पूरे खानदान में हमारी क्या रह गई। लेकिन एक मेरी बात बेटा जरूर याद रखना, रोब डालो, उसको समझाओ, अपनी बात जरूर करो। ये नहीं कि उससे दब के रहो, मगर ना लड़ाई झगड़ा नहीं, ऊंची ऊंची बोलना, मार धाड़े, ये नहीं मेरा बेटा ना। दुनिया सुनती है, क्या असर पड़ेगा, क्या तरबियत की है। अपना बस रोब रख और अपनी बात भी अगले पे मुसल्लत कर दी। उसे ये जरूर समझा दियो कि भाई मैं नाराज नहीं हूं उस असफन से, असफन तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन मेरी एक शर्त जरूर है कि वो इधर आके, यहाँ मेरे घर आके मुझसे माफी मांगे। बता क्या गलत कह दिया? अच्छा, ये अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शादी हुए कितना कोई वक्त हुआ है अभी? कुछ घंटे। अभी क्या बातें सिखा रही हैं आप अदील को? है क्या बातें सिखा रही है? अरे तू यहाँ खड़ा हुआ क्या कंसुइयां कर रहे? चल जाना, अपने काम से काम रख। अरे शगनों वाला घर है, मेरे बच्चे की शादी हुई है, दुख सुख भी ना करे माँ बेटा आपस में। हाँ? सुनिए मैंने आपकी सारी बातें, ये जरूरी बातें सुन लिया ना तुमने? हाँ, खुदा का वास्ता है ये मत करना। आप तो चाहती हैं इन दोनों में कभी इत्तेफाक ही ना रहे। किस किस्म की बातें करती हैं? अजीब ही माँ हैं आप। ओए ओ सुन सुन सुन। हाँ। अरे बेटा बात अच्छा नहीं। तू मेरे हर मामले में दखल अंदाजी क्यों करता है? अरे मेरा तो दिल करेगा मैं करूंगा यार। तुझे बहुत हमदर्दी है ना उनसे। क्या
क्या मतलब उनसे क्या ऐसा क्या है तेरा? अरे भाई है अम्मी। बस मेरा बच्चा। देख तुझे बहुत हमदर्दी होगी उनसे, तो आज मुझे बता तेरा मसला है क्या? बोल ना, आज करते हो यार। अल्लाह का वास्ता है कुछ शर्म कर लो, माँ की लाज रख लो। शादी का दिन नहीं, शादी का दिन क्या फसाद मचा रही है यहाँ पे। जा जा मेरा बच्चा, जाके तुझसे निपट। माँ का कहना मानता है ना? जा मेरा बेटा, देख जुड़े हुए हाथ देख मेरा बेटा, मैं सदके जाऊं, मेरा शेर। जा मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा चंदा। उफ मेरे खुदाया। और तू भी चला जा यहाँ से। हर बात में अपनी टांग अड़ाना तेरा फर्ज है। जा जाके मेरा दिमाग लगा, चल। अच्छी तरबियत की है आपने अपने बड़े को। कैसा लगा कमरा? तुम्हें तो अच्छा ही लग रहा होगा, तुम्हारे घर से आया सारा सामान। बड़ा शौक है तुम्हारे भाई को तुम्हारी बोली लगाने का। बारात की इज्जत करते हैं, ये नहीं सिखाया किसी ने। देखो अगर उसको ये लगता है ना कि ये सब करके वो अपनी धाक बिठा लेगा, तो वहम है उसका। बताना उसे, मैं तो अपने माँ बाप के रूप में भी नहीं आता। तो जरा संभल के। अरे वाह, अच्छा क्या अभी तक जेवर पहन कर बैठी? थकी नहीं? जाओ चेंज करो, देख देख के कोफ्त हो रही है तुम्हें। अरे ये देखो, ये क्या है भाई? तुम्हारे घर से जिल्लत की मट्टी मेरे जूतों के साथ लगकर मेरे घर में चली गई। अब इसे पूछेगा कौन? अबे कौन पूछेगा भाई? सुन, पहुंचो। क्या? अरे ये जो तंबू पहन रखा है इससे पहुंचो, पहुंचो। अरे पूरी रात थोड़ी है हमारे पास, करो करो। शाबाश शाबाश। ले 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 ये सब कुछ तुम्हारे उस भाई की वजह से।
खामोशी है मेरे चार सू, क्या बताऊं तुझसे क्या कहूँ। ये दिल तन्हा ही हेलो। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम खुद आए तूबा को रुखसत करने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी फैमिली में इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं। असफन मेरी बात सुनो, ये तो मेरी फैमिली, मेरा कजन, ऐसे क्यों कहते रहते हो? ये रिश्ता तुमने मुझसे पूछ के तय नहीं किया था। और दूसरी बात, मैं बिला वजह फूफो के रिश्ते को इनकार नहीं करती रही। कोई तो वजह होगी जो तुम लोगों को नजर नहीं आई। ऐसे यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं जल्दी में तूबा के साथ कोई ज्यादती ना हो। देखो असफन, जो होना था वो हो चुका। खैर की दुआ मांगो, और अगर फुप्पो तेज है ना तो अदील का दिमाग भी कम उल्टा नहीं है। तूबा के लिए बेहतर यही होगा कि तुम अदील के मुंह मत लगा करो। तूबा के लिए आगे जाके बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अब और क्या मुश्किलात हो सकती है? अल्लाह ना करे कि कोई मुश्किल आए। अच्छा चलो मूड ठीक करो, एक गुड न्यूज सुनाते हैं। अब्बा तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की काफी तारीफ कर रहे थे और हमारे रिश्ते की बात भी कर रहे थे। अच्छा, फिर? ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। निजात साहब से बात हुई है, वहां सब खैरियत है, तुम परेशान मत हो। सो जाकर रात बहुत हो गई। कैसे सो जाऊं, अजीब वहम सता रहे हैं। असफान, इधर आ। एक बाप अपनी बेटी की शादी इज्जत से करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाए रखता है। आज तुमने उस इज्जत का जनाजा निकाल लिया बेटे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि सारा खानदान इकट्ठा है और तुम बात को खत्म करने के बजाय बात को बढ़ा रहे थे? देखिए अम्मी, अब आप गलत बात कर रही हैं। मैंने दुनिया से हटके कुछ भी नहीं कहा था। बानो जल्दी कर दें। निमरा, देर हो गई है बेटा, जल्दी हाथ हिलाओ। लाओ मुझे दो। अम्मी आप टेंशन ना लें, वैसे भी रात के फंक्शन के बाद ना सब देर से ही उठते हैं। अरे अगर उन लोगों ने नाश्ता कर लिया तो अच्छा नहीं लगेगा ना, पहले वो लोग खफा हैं। जाके देखो असफन रेडी हुए कि नहीं। अम्मी वो रात को देर से सोए और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और उनका मूड तो आप जानती हैं, कब उल्टा सीधा कह दे कुछ पता नहीं चलता।
और मुसीबत हो जाएगी। दो जल्दी करो बानो, ये दो मुझे। जल्दी ले लें। बस हो गया। बेटा जल्दी से जाओ। अच्छा बानो आप ये लीजिए, ये मेरी चादर। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज़। ध्यान से जाना। चलो जल्दी से जाओ। ओके अल्लाह हाफिज़। चले 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 जल्दी जाओ बेटा। मारिया, ओ मारिया। आय हाय, ये लड़की जो है इसे तो सुनाई नहीं देता, लगता है खुद ही जाके चूल्हा झोंकना पड़ेगा। नाश्ते के अभी तक कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे भैया। मारिया। जी अम्मी। कब से आवाजें दे रही हूँ बेटा, तेरी आंख नहीं खुल रही क्या? आधा दिन निकल गया है। जाओ जाके पूछो अपनी भाभी से कि उनके हाथ से नाश्ता भी आएगा या नहीं। अगर नहीं आना तो हम कुछ कर लेना बंदोबस्त। अम्मी पूछने की क्या जरूरत है, आते ही होंगे वो लोग। और प्लीज आज ना बिला वजह भाभी से बिगाड़िएगा मत। मैं क्यों बिगाड़ू? मुझे जो करना था ना वो मैंने कर दिया। मेरा मतलब है कि आदिल से बोल दिया था मैंने, तो जरा रोब में रखना इसको। बाकी जो मैंने करना है वो खुद ही संभाल लूंगी। खैर छोड़ इन बातों को, चल चल के हम देखें कि क्या नाश्ते का बंदोबस्त है, वरना कुछ करें। चल आजा। जी आप चले, मैं आती हूँ। क्या हो? करो करो। कल मेरा मूड तुम्हारे भाई की वजह से खराब हो गया। आओ तुम्हें एक चीज दिखाऊं। आओ बैठो। ये दे। अच्छी है? देखो देखो। शुक्रिया कहना नहीं सिखाया किसी ने? थैंक यू। गुड। इतना बुरा नहीं हूं मैं जितना लग रहा हूं तुमको। बस गलत बात बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। खैर छोड़। अच्छी लग रही थी रात बहुत। हाँ निम्रा, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ नीचे। निम्रा आई। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? जी।
बाकी सब किधर है? बाकी अंदर ही है। ये दीदी आई। अम्मी ये नाश्ता लाई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हो, बैठो बैठो बैठो। अरे नाश्ता क्यों ले आई? नाश्ता इसकी क्या जरूरत थी? खाम खा में तकल्लुफ किया। खैर अब ले आई हो तो ठीक है। सुहेल जी जी। जाओ बेटा, जाके मारिया से कहो कि भाई भाभी को देखे जाग गए तो नाश्ता कर लेना। चलो जाओ। कहता आई गए। हाँ आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपी। कैसी हो? अरे बेटा असफन कहाँ है? वो बाहर ही रह गया क्या? उसे बुलाओ, आके बहन के साथ नाश्ता कर ले। वो एक्चुअली मैं खुद ही आई हूँ। असफन भाई ना उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आ सके। ओह एक्चुअली सलाम वलाम नहीं करते बड़ों को तुम्हारे खानदान में? अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी थी। क्या हुआ असलम को? खैरियत है ना? अम्मी अबू की तबीयत ठीक है? आप ही सब खैरियत से, आप परेशान मत हो। वो एक्चुअली अरे परेशान कैसे ना हो बेचारी। परेशानी की बात तुमने बेटा खुद ही तो कर दी है उसके सामने। परेशान तो होगी मेरी बच्ची। और एक बात सच्ची कहूँ भाई, बारात वाले दिन बेइज्जती भी हमारी हुई जी। और नाराज होके भी असफंद खुद ही बैठ गया। ये तो अपनों वाली बात ना हुई ना। हम तो उसका इंतजार कर रहे थे कि वो आए, हमारे साथ बैठे, घुले मिले। इसे थोड़ी करते हैं अभी अपनों के साथ। आप ही आप मुझे अपना रूम दिखाए ना। चले अदील भाई आप भी चले। जाओ जाओ। नहीं नहीं तुम ले जाओ इसे, जाके दिखाओ इसे वो फूल पत्ती। चले। हाँ? अल्लाह माफ करे। ए दिल, ये औकात है तेरी ससुरालियों में? देख लिया तूने? यूं नाश्ता भेज दिया एक छोटी सी बच्ची के हाथ में। ना हम भूखे मर रहे हैं। अगर वो नाश्ता ना भिजवाते तो सारा दिन हम यूं भूखे बैठे रहते। हाँ? अम्मी आपका भी जवाब नहीं है। जब नाश्ता नहीं आया था तब गुस्से हो रही थी, अब जब आ गया है तो आप खुश नहीं हैं। तू ज्यादा ना मेरी माँ ना बना कर, मेरे पे चढ़ाई करने की कोशिश ना किया कर। चल किताबें उठा और अपने कॉलेज जा, जो तेरा काम है वो कर। चल के काम में घुसूगिरी। चल। ये पढ़ाया इसको, इसीलिए मैं इस हक में नहीं थी कि इसको कॉलेज में भेजें। ये बदतमीज होती जा रही है दिन ब दिन। देख रहा हूं। चल जा मेरा बेटा, तू भी जा, जाके साली से बात कर और उससे पूछ कि असफन क्यों नहीं आया। अगर इतनी नाक उनकी ऊंची थी ना तो गरीबों में अपनी बेटी क्यों ब्याही? भाई उनका बड़ा दामाद तू है, अकड़ वो दिखा रहे हैं खामखा की। अकड़ तो इनकी मैं निकालूंगा अम्मा। कल रात की बेइज्जती भूला थोड़ी हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन देख बेटा मेरा बच्चा, ज्यादा अकड़ वकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो प्यार से बात कर, प्यार से पूछ कि क्या हालात है क्या नहीं। बात को समझते हैं, अभी नई नई बात है बेटा। मैं नहीं चाहती कि तेरा घर खराब करूं। माँ हूं, क्या करूं। अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरे आने के बाद कोई बात तो नहीं हुई ना घर पे? असफन को किसी ने कुछ कहा? कहा या नहीं कहा ये आप छोड़े। ये बताइए अदील भाई ने दी है, बहुत अच्छी है। कैसे लगे आपको वो? बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। निम्रा तुम यहाँ की कोई भी बात घर जाके अम्मी अब्बू को मत बताना। समझ रही हो ना, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। हाँ ठीक है। निम्रा निम्रा निम्रा,
अदील भाई, आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, कैसे हैं आप? हाँ, अच्छा हूं। बताया नहीं उन्होंने? बताया आपने? शाबाश शाबाश। भाई नहीं आया तुम्हारा? वो इसलिए नहीं आया कि यहां आते उसकी शान घटती है। अब देखो ना कैसी ज्यादती की बात है कि एक तो उसने अपने रवैये पर माफी नहीं मांगी और मुंह फुलाकर बैठ गया। कमाल है। उसे बताना चाहिए कि ये इस घर में तब रहेंगी जब वो आकर माफी मांगेगा, वरना इन्हें जाना पड़ेगा। अदील, चुप! और तुम चलती बनो यहां से और उस बेगैरत से कहना कि हमारे यहां बहनें नाश्ता लेकर नहीं आती, भाई आते हैं। कौन आते हैं? भाई। चलें? देख लिया कमरा? हो गया? क्या रखा है? मुरझा गए फूल सारे, बासी। कुछ देर तो बैठे। बहुत टाइम हो गया, अब आपको चलना चाहिए। हाँ? बहुत वक्त हो गया। आपकी मुलाकात का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अरे वाह। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ नीचे तक। अरे बच्ची थोड़ी है, बाहर उल्टे हाथ सीढ़ियां। अब आप ही, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं छोड़ कर आऊंगा। हाँ? तुम बैठो बैठो बैठो। आओ आओ बेटा, बहनों जैसी है? मैं छोड़ कर आता हूँ इसे। हाँ। देखो तो सही क्या नाश्ता ले आए, बड़े अमीर बनते हैं। हाय हाय, घी शरियानों में जम जाए फिर खुश हो जाएंगे ये लोग। चलो आ जाओ, शाबाश शाबाश। अपना ख्याल रखना है और आती रहना, अपना ही घर है तुम्हारा। है खुदाफिज बोलो आंटी को, बोलो खुदाफिज। शाबाश। खुदाफिज बेटा। अब जा रही है बच्ची? कितनी अच्छी है नहीं? अरे अच्छी तो बहुत है, मगर ये ऐसा तूने क्या कह दिया? वो रोते हुए जा रही है। औकात याद दिला दी इनको इनकी, बस और क्या। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है? बना बनाया खेल क्यों बिगाड़ रहा है? अरे वो सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया, फुर करके उठ जाएगी। ए जा जा जाके तूबा से बात कर, उसे लेके जा उसके माँ बाप के घर, उनसे मिलवा, आसफन से मिलवा के ला। उठ। अरे वाह, मिलवा के ला। अच्छा, अभी तो बड़ा शिकवा कर रही थी आप कि वो आया नहीं, मैं तो खफा हूँ। अब जाके मिलवा? मैं नहीं जाऊंगा, वो आएंगे। अरे ना इतनी जिद किया कर। तू समझता क्यों नहीं है? मैं अपनी मारिया के रिश्ते की बात चलाना चाह रही हूँ उस असफंद के साथ। जो जाके तूबा की दिलजोई कर, उसे समझा कि भाई मैं तो ऐसे मजाक में तुमसे बात कर रहा था, और हर बात उसी पे डाल दिया करना। उसे बोल दिया कर कि तेरा कसूर है। अम्मा, झुकना तो मैंने सीखा ही नहीं। और रही बात मारिया की, क्यों परेशान होती हैं आप? अरे उनके फैसलों की चाबी अब हमारे पास है। माफी भी मांगेंगे और रिश्ता भी। परेशान ना हो आप, मैं खा लूं। परेशान ना हो ज्यादा। या मेरे मौला, इस लड़के को हिदायत दे। बात बनती बनती बिगाड़ देता है। पता नहीं इसके दिमाग में अब क्या चल रहा है। अदील की ना अपनी मंतक है।
कैसा है तुम्हारा? नाश्ता लेके कौन कौन गया है? मूड तो ठीक है मेरा, लेकिन मैं नहीं गया। तुम नहीं गए क्यों असवन? भाई जाते हैं नाश्ता लेकर। जिस लहजे में तुम्हारे उस कजन ने बात की थी ना, उसके बाद तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। असवन, अदील अब सिर्फ मेरा कजन नहीं, तूबा का शौहर भी है। यही तो मसला है ना, तूबा की वजह से ही मजबूर हूँ, वरना इस घर में कदम ना रखने दूं उस अदील को सारी उम्र। मतलब मेरा लफ्ज सुने थे उसने क्या कहे थे? अच्छा छोड़ो, ठीक कर लो मूड। वैसे तो मैं जाना चाहिए था। बस अल्लाह करे सब खैरियत हो वहां पर। इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। इंशाल्लाह। लो निमरा भी आ गई। क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं हुआ अम्मी। कुछ नहीं तो फिर रो क्यों रही हो? तूबा कैसी है? तूबा ठीक है? कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताओ मुझे क्या बात है? अम्मी अब आप अपने दिल की जगह एक लोहा रख लें, जिस पे रोजाना एक नई ज़र्ब पड़ेगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है वहां पर? ऐसा मैंने क्या कह दिया था अदील को जो उसको इतना बुरा लगा? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है भाई। जितनी जल्दी हो सके अदील भाई से माफी मांग ले, इससे पहले कुछ हो जाए। मैं चाहता हूँ उससे बात कर। असफन, असफन क्या कर रही हो तुम? तुम कहीं नहीं जाओगे। असफन मेरी बात सुनो तुम। तुम रुको, मैं और तुम्हारी माँ जाएंगे। अबू ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ना, तुम चलो मेरे साथ। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूं। जी मैं आई, चादर लेकर आती हूँ। अगर असफन हमारे साथ आ जाता तो ज्यादा बेहतर नहीं था? वो दिल से एक्सक्यूज कर लेता तो बात ही खत्म हो जाती। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? जानती हो उस वक्त गलत बात वो बर्दाश्त ही नहीं करता, मेरा वजह मसला बन जाता वहां। बहन बेटियों के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दिल की तो मुझे समझ ही नहीं आई, वो एकदम कैसे बदल गया? शादी के पहले ही रोज कोई ऐसे करता है क्या? मुझे तो ये डर लग रहा है कि तूबा के साथ पता नहीं उसका रवैया कैसा होगा। मुझे तो खुद उसके रवैये पे हैरानगी है। शादी से पहले शॉपिंग के सिलसिले में कितनी बार मुलाकात हुई उससे, उसके ऑफिस गया, मार्केट लेके गया उसे अपने साथ, कुछ भी ऐसा नहीं था, बल्कि बहुत फर्माबरदार लग रहा था। अल्लाह अल्लाह करके शादी हुई है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं बात ही ना बढ़ जाए। तुम बेफिक्र रहो, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होगा। जब दो खानदान आपस में जुड़ते हैं तो छोटे मोटे इख्तलाफात, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इन्हें दरगुजर करना चाहिए दिल बेटा। जी। तूल देने से बात बढ़ जाती है। माजरत के साथ अगर आप कहें तो एक बात करूं। बात तो खैर इतनी छोटी नहीं थी भाई साहब। हक मेहर का कह के कल रात आपके बेटे ने पूरे खानदान के सामने हमें जलील करके रख दिया। आप यकीन करें, आज तो मेरे बच्चे अदील ने कोई ऐसी बात कही ही नहीं, तो हंसी मजाक में निमरा से बात कर रहा था, पता नहीं वो क्या समझ बैठी। अब क्यों तूबा बताओ ना अब्बा अम्मी को, बेटा तुम भी कुछ बोलो। अरे एक ही तो साली है अदील, अब बंदा उससे भी मजाक ना करे तो फिर किससे करे? वही ना, वही तो मैं भी कह रही हूँ कि भाई वो तो मजाक में लगा हुआ था मेरा बच्चा। मेरा बेटा इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। चल माजरत कर,
अरे बेवकूफ कहीं के, ऐसे थोड़ी मजाक करते हैं कि अगला बंदा पता नहीं क्या समझ बैठे और बुरा मना ले। आइंदा ना मैं ये सुनूं। सॉरी सॉरी। निम्रा को कोई गलत फहमी हुई होगी। और इसमें सॉरी की क्या बात है? बस तुम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करो। देखा 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 भाई साहब आपने, अब आप दोनों ने अपनी आंखों के सामने देख लिया कि मेरा बेटा कितना ताबेदार है। ऐसे ही मेरे तीनों के तीनों बच्चे ऐसे ही हैं। भाई क्या किया जाए, हमने तरबियत ही अपने बच्चों की ऐसी अच्छी की है अल्लाह की रहमत से कि वो टस से मस नहीं होते। मेरा अदील तो आपके असफन की इतनी तारीफें करता है, इतनी तारीफें करता है, इतने गुण गाता है कि कल रात से मेरे कान पक गए हैं। बल्कि ये तो ये भी कह रहा है कि रिश्तेदारी जो है उसको डबल कर लेते हैं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। हाय बहन जी, मतलब सीधा साधा रिश्तेदारी डबल कैसे होती है? अब आप खुद सोच लेना। भाई अदील की जो बहन है एक ही एक तो है, तो वो ये कह रहा है कि भी मैं तो अपनी बहन का रिश्ता कहीं बाहर नहीं करूंगा ना, गैरों में ना मैं दूंगा अपनी बहन को, अपनों में ही करूंगा। तो आप समझ जाए ना, असफन के लिए असफन को पसंद करने लगा ये। तभी तो इसका दिल टूट गया कि भाई असफन क्यों नहीं आया, असफन आता हम मिलके खाना खाते, हंसी मजाक करते हैं। लेकिन बहन जी, ना 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 मेरा भाई, मैं आपकी सगी बहनों से बढ़ के हूँ, आपको क्या बताऊं। सब समझती हूँ, बेटी वाली हूँ, मुझे एहसास है। बताया मैंने इसे, बताया था ना? जी। मैंने इसको बताया भाई अभी तो एक शादी करके बेचारे बैठे हैं, कम से कम उनको टाइम चाहिए, 2-3 महीने तो चाहिए ना दूसरी शादी करने के लिए। आप बेफिक्र हो जाए, कोई मसला नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। अरे कहाँ रह गई मारिया बेटा, चाय लेके आओ, खास मेहमान आए हैं हमारे। अरे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। रख रख बेटा रख, शाबाश। सिर्फ खाली खुली चाय ले आई है बेटा, तुम्हें नहीं पता कौन आया हुआ है? तूबा के घर वाले आए हैं बेटे। अरे जाना, फ्रीजर मैंने जो भरा हुआ चीजों से वो जाके बना, कबाब बना, जो जो चीजें तल के ले आ, और यूं कर बाहर से भी कुछ मंगवा लियो चीजें। जी अम्मी। भाग के जा। अरे खास मेहमानों के लिए खास चाय। शाबाश, ताबियादारी देख रही है मेरे बेटे की, ऐसी तरबियत है बहन मेरी, शाबाश। क्या अम्मी, आप क्या कह रही हो? लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ऐसे कैसे हो सकता? आपको तो पता है ना कि मैं। तुम बैठो, तहम्मुल से मेरी बात कौन सा तहम्मुल? वो लोग जो कहे जा रहे हैं आप सुनी जा रही हैं, आपको तो क्लियरली उसी वक्त मना करना चाहिए था। बेटियों के ससुराल में बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है, इस तरह मुंह पे जवाब नहीं दे सकते हम उनको। सुन ली है बात मैंने तुम्हारी, अब हम गौर करेंगे कि क्या करना है। कैसा गौर? और क्या कहना बाकी उन लोगों को? बल्कि पता है, इन सारी बातों को छोड़ें, ये ले फोन, अभी उन्हें कॉल करें और बोल दें कि असफन किसी और को पसंद करता है और इस रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पागल हो गया तुम? अभी तूबा की रुखसती में 24 घंटे नहीं हुए और अभी से बिगाड़ डाल लूं? बिगाड़ने की बात नहीं है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी औलाद से क्या चाहती हैं। बिना सोचे समझे आपने तूबा का रिश्ता तो कर दिया, और अब देखिए अम्मी, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि मैं अपने साथ किसी किस्म की भी ज्यादती नहीं होने दूंगा। असफन, कितने दिनों बाद आई हो ना? रोज तुम्हारे अब्बू पूछते हैं, दिल नहीं लगता ना तुम्हारे बगैर? अरे अम्मा तो रोज कहती हैं चली जाओ, और मुझे लगता है इसका दिल नहीं करता जाने को। आज भी जबरदस्ती लाया।
है ना? है ना? हाँ। पर अब तो वैसे भी लगता है कि शायद हमारा रिश्ता और मजबूत होगा, इंशाअल्लाह। असमंद और निमरा नजर नहीं आ रहे अम्मी, कहाँ है वो? बेटा वो मार्केट गया हूँ, अभी आ जाएंगे। तुम बैठो अदील, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। तूबा बेटा जरा मेरी बात सुन। मैं अभी आई। दामाद खूब चुना है अम्मा ने, जचेगा तो सही मारिया के साथ। मारिया इस घर में बड़े आराम से खुशी खुशी रहेगी। जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या अजीबोगरीब फरमाइश है, ऐसा कहाँ होता है? मारिया बहुत अच्छी लड़की है, आपने हस्बैंड से बात की? क्या कहता है वो? बेटा वो तो इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन अच्छा तुम परेशान ना, मैं देखती हूँ, करती हूँ बात उससे। अम्मी मारिया वाकई बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, समझदार है, बस अगर हस्बैंड मान जाए। तुम बेफिक्र रहो, उसका जवाब हाँ में ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ये अदील कहाँ है? ड्राइंग रूम में। देखिए अदील से कोई बात ना करना, पहले असफन से तो पूछ लें। तुम्हें लगता है कि मुझे असफन से पूछना पड़ेगा? भाई उसकी जिंदगी का सवाल है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा, इसीलिए तो इतने वसूख से कह रहा हूँ। हमारा बेटा हमारा फख्र है। और तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो बाहर जाके बैठो ड्राइंग रूम में, और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं एक आध दिन में खुद असफन से बात करूंगा, ठीक है?